चोल राजवंश की बात करें तो उसके केंद्र में भी आपको मंदिर दिखाई देते हैं। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर है, गगईकोंडा का चोलपुरम मंदिर है। सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं है, राजा के आग्रह पर किसानों से अनाज खरीदने का काम ये भी पहले मंदिरों ने किया है। काशी, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, मिथिला, अयोध्या, ये जो थे, ये मंदिर एक जगह पर है, मगर उसके आसपास एक ज्ञान क्षेत्र बनता है। नालंदा की अगर बात करूं मैं, अभी वहां पर बख्तियार खिलजी के नाम पर वो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। आपने रेलवे स्टेशन बनाया, मगर दुनिया का सबसे पहला छात्रावास जहां पर था, जिस लाइब्रेरी को आग लगाने पर 6 महीने तक किताबें जलती रहीं, उस ज्ञान को आग लगाने के बाद उस आक्रमण को महिमा मंडित करने वाली सोच कितनी ज्ञानपूर्ण है, ये भी सोचने की बात है। भारत का ज्ञान वृक्ष बहुत पल्लवित, पोषित, मजबूत वृक्ष था। अंग्रेजों ने इसकी जड़ें निकाली और खुला छोड़ दिया, इस ज्ञान वृक्ष को सुखा दिया। हम तो आपदा को भी देखते हैं कि दैवीय आपदा है, और हम काम को भी देखते हैं कि हमारा काम दैवीय है। मैं एक बड़े शिल्पकार से मिला, उन्होंने मुझे बड़ी अद्भुत बात बताई। उन्होंने कहा कि पत्थर में भी अलग अलग लिंग होते हैं, अलग अलग उनका स्वभाव होता है। देव प्रतिमा जो है वो स्त्री पत्थर से बनती है। देव स्थानों के विकास, जीर्णोद्धार और निर्माण के कारण कैसे भारत का अर्थतंत्र बदल रहा है, कैसे विकास हो रहा है, इस महनीय विषय पर हमारे साथ आदरणीय श्री हितेश शंकर जी है। आपका हम सब की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न यही है कि टेम्पल इकोनॉमी, ये शब्द भारत ही नहीं तो दुनिया की अनेकों वेबसाइट्स में सुनने को मिल रहा है, और राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने के साथ ही द गार्जियन, अल जजीरा जैसी वेबसाइट भी इस कीवर्ड्स को यूज करके कई आर्टिकल प्रकाशित कर रही है। तो ये टेम्पल इकोनॉमी जो है वह क्या है? अमन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। टेम्पल इकोनॉमी ये शब्द हमारा नहीं है, मगर इस कीवर्ड से भी कितना इसका दोहन हो सकता है वो लोग कर रहे हैं, कि जिनकी दृष्टि अर्थ केंद्रित ही है। आज इस सत्र में आपने टेम्पल इकोनॉमी के साथ जो बात की, मैं अर्थ की बात करूंगा, मैं वित्त की बात करूंगा, परंतु अर्थ केंद्रित ना हो, वित्त की चर्चा ना हो, वो थोड़ी अर्थपूर्ण भी हो, इसलिए उसे वित्त से बाहर ले जाना पड़ेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात है, मंदिर तो मन की शांति के लिए थे, ये धन की शांति की बात कहां से आई? तो लक्ष्मी जो हैं वो चंचला हैं, जो चंचला हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाना उनका स्वभाव भी है, परंतु कहां से किस तरफ जाना है, इसका प्रवाह, इसका रिसाव नीचे तक लोगों को समृद्धि दे पाए, या इंग्लिश में जिसे कहते हैं कि है वेग तेज, मगर उसको चैनलाइज कैसे करना है। तो इस दृष्टि से मंदिर बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक संरचना के तौर पर इस देश में लंबे समय से केंद्र में रहे। और जब ये बात हम सब लोग कहते हैं और खासकर संघ परिवार के लोग कहते हैं, तो लोगों को लगता है ये तो बात कहते ही रहते हैं, तो पश्चिम से आती है तो ज़्यादा समझ में आती है। तो मैं थोड़ा पश्चिम से बता देता हूँ कि मिनेसोटा यूनिवर्सिटी थी, और उसके बर्टन स्टीन का 1960 का एक शोध पत्र है मौलिक, और उसका विषय है द इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ मीडिएवल साउथ इंडियन टेम्पल। और इस शोध पत्र में वो कहते हैं कि तीर्थ के साथ साथ आर्थिक संरचनाओं का विकास और कुछ क्षेत्रों को आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत कर देना, ये बहुत शोध से उपजा हुआ विचार है। यानी कोई ऐसे ही नहीं है कि अचानक मंदिर बन गया और उसके बाद, तो जहां पर शोध और ये विचार के लिए जहां संस्कृति, समझ, इसकी जड़ें गहरी हैं, जिनके अनुभव लंबे हैं, उन्होंने ऐसी संरचना बनाई। तो उस शोध से ये पता चलता है। और ये शोध जो है जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज, उसमें भी प्रकाशित हुआ है। अगर हम मंदिर की आर्थिक गतिविधियों की बात करें, तो हम अभी एक अंक का नियोजन कर रहे थे, तो उसके लिए कुछ शोध हमने पुराने खंगाले, कुछ इतिहास जानकारियां। तो सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि के तौर पर जो आया, इस देश में मेले इतने होते हैं, और
मेलों के साथ में आर्थिक गतिविधियां उन लोगों को भी मौका देती हैं जो वैसे देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में हाशिए के लोग गिने जाते हैं। फिर चोल मंदिर, अगर चोल राजवंश की बात करें तो उसके केंद्र में भी आपको मंदिर दिखाई देते हैं। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर है, गगईकोंडा का चोलपुरम मंदिर है। सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं है, आर्थिक आयोजन भी करने हैं, भूमि का प्रबंधन भी करना है, राजस्व का नियमन करने के लिए भी कुछ आग्रह उनके लिए रहे हैं। और राजा के आग्रह पर, मैं एमएसपी वालों की बात नहीं कर रहा, राजा के आग्रह पर किसानों से अनाज खरीदने का काम ये भी पहले मंदिरों ने किया है। तो मंदिरों की आर्थिक गतिविधि सिर्फ फूल चढ़ाना, ज्योत जलाना, घंटी बजाना सिर्फ इतना नहीं है, सारी चीजों को जीवंत रखना, जड़ के माध्यम से, जो जिसे लोग कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, सारी चीजों में चैतन्य की का प्रवाह करना, ये काम मंदिर करते रहे हैं। इसलिए जड़ चेतन दोनों में प्राण बनाने का काम, अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने का काम, ये काम भारत में अब से नहीं जाने कब से ये मंदिरों को केंद्र में रखकर होता रहा है। आपने टेम्पल इकोनॉमी के बारे में बताया, उससे अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी ये भी बताया, लेकिन क्या टेम्पल मंदिर ये शिक्षा को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र रहे हैं क्या? उसकी कोई संरचना रही है क्या? और रही है तो क्या वर्तमान में भी वैसी कोई संरचना खड़ी की जा सकती है क्या मंदिर आधारित शिक्षा पर? देखिए, आज हम सुबह जब गए थे तब भोजशाला की बात हो रही थी, मगर काशी, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, मिथिला, अयोध्या, ये जो थे, ये मंदिर एक जगह पर है, मगर उसके आसपास एक ज्ञान क्षेत्र बनता है। और वो क्यों बनता है? क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ जनों का संचयन करने वाली जगह भी बड़ा एक कैचमेंट एरिया जिसे अगर हम कहें, वो मंदिर तैयार करता है। और आपने जो कहा कि ऐसी संरचना नहीं थी या बन सकती है, तो मैं इसे कहता हूं कि मंदिर सीधे सीधे छात्रावास नहीं थे, और गुरुकुल जो थे वो सीधे सीधे कर्मकांड की कार्यशाला नहीं थी। दोनों में विषय का विस्तार भी था, विभाजन भी था, तालमेल भी थी। और इसके साथ ही आप अगर देखेंगे तो 4 महावाक्य भी देखता हूं और 4 मठों की स्थापना भी हम देखते हैं अलग अलग जगह पर। आपको जगन्नाथपुरी में, बद्रिकाश्रम में, श्रृंगेरी में, देश के चारों कोनों पर जो दिखाई देता है, द्वारिका में, तो उसी के साथ एक दार्शनिक ज्ञान है और साथ में भौतिक विषय हैं। तो 4 महावाक्य में जो अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद का वाक्य है, तत्वमसि सामवेद छांदोग्य उपनिषद का है, अयम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद प्रज्ञानम ब्रह्म यजुर्वेद, ये जो चारों जगह पर है, तो ज्ञान में ब्रह्म को कैसे देखना, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मंदिर वो ज्ञान देता है, मंदिर से जुड़ी हुई रचनाएं वो ज्ञान देती हैं जिसमें दूसरे का भेद मिटता है, एक संयम पैदा होता है। तो जब ये आता है, उसके बाद आप विषयों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबके साथ एक संयम की दृष्टि भी जुड़ जाती है। आगे इसकी और बात करेंगे। तो मैं गुजरात में कुछ जिन्होंने पुराने गुरुकुलों पर शोध किया, 43 डिसिप्लिन मेरे ध्यान में थे, मैंने उनसे कहा कि ये हैं। उन्होंने कहा ये 100 से ऊपर जाएंगे और ये संख्या और भी ज़्यादा जा सकती है। तो हम जो अभी जो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देखते हैं विषयों का, एक विषय वाला दूसरे में, नई शिक्षा नीति में काफ़ी चीज़ें बदली हैं, परंतु पुराने समय में दार्शनिक विचार के साथ भौतिक विषयों में कैसे उन्नति करनी और एक विषय के को साथ लेकर दूसरे में भी कैसे पारंगत होना, ये मंदिरों की छाया में ही ये काम हुआ। आप अगर पुराने उसमें देखेंगे तो बहुत सारी जगह जो वैद्यराज हैं वो कविराज भी हैं और वो पुजारी भी हैं, पंडित जी भी हैं। आपको ऐसा बहुत सारा मिलेगा। ज्ञान के सूत्र कविता में भी आ जाते हैं, और वो जो बगीचा है वो हो सकता है मंदिर के पीछे का ही बगीचा रहा हो। तो ज्ञान को सहेजना, अलग अलग जगह के ज्ञान को एक जगह पर लाना। राहुल सांकृत्यायन जी का मुझे ध्यान आता है, जब भारत में आक्रांताओं ने जब हमारे
जो नॉलेज सेंटर्स को ध्वस्त किया, नालंदा की अगर बात करूं मैं, अभी वहाँ पर बख्तियार खिलजी के नाम पर वो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। आपने रेलवे स्टेशन बनाया, मगर दुनिया का सबसे पहला छात्रावास जहाँ पर था, जिस लाइब्रेरी को आग लगाने पर 6 महीने तक किताबें जलती रहीं, उस ज्ञान को आग लगाने के बाद उस आक्रमण को महिमा मंडित करने वाली सोच कितनी ज्ञानपूर्ण है, ये भी सोचने की बात है। खैर, ये अलग विषय हो जाएगा थोड़ा सा। परंतु मैं कह रहा हूँ कि मंदिरों की छाया में गुरुकुल, छात्रावास और ज्ञान की अलग अलग परंपराएं पली हैं, और इसका बहुत मजबूत ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। भारत की शैक्षिक व्यवस्था कैसी थी, और धर्मपाल जी ने जो लिखा ब्यूटीफुल ट्री, जो उनका 10 पुस्तकों का सेट है, उसमें 6 नंबर की किताब है वो, जहाँ तक मुझे याद है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो अंग्रेजों को वास्तव में बहुत कचोटने वाली थी। गांधी जी ने एक भाषण दिया था चैथम हाउस में, और बताया था कि अंग्रेजों ने, भारत का ज्ञान वृक्ष बहुत पल्लवित, पोषित, मजबूत वृक्ष था, अंग्रेजों ने इसकी जड़ें निकाली और खुला छोड़ दिया, इस ज्ञान वृक्ष को सुखा दिया। तो उसी का हिंदी में रमणीय वृक्ष के नाम से ब्यूटीफुल ट्री का अनुवाद भी है, गुजरात से प्रकाशित है। उस पुस्तक में खासतौर से मद्रास प्रेसिडेंसी और पंजाब के वो सारे उदाहरण हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, कि किस तरह से अति अल्प साधनों का उपयोग करते हुए और गूढ़ ज्ञान और सरलता के साथ वो छोटे बच्चों से लेकर ऊपर तक देने की एक पूरी व्यवस्था इन मंदिरों के आंगन में ही पल रही थी। लॉर्ड मैकाले का नाम हम में से कितने ने सुना है? सबने सुना है। थॉमस बॉबिंगटन का नाम कितनों ने सुना है? अब इससे पता चलता है कि हमने सुनने के लिए सुना है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले का ही ये नाम है। उन्होंने तो हमारी शिक्षा की जड़ें खोद दी, मगर जो ये जड़ खोद के गया उसकी कुंडली खोदना बाकी है। 1835 में जो उन्होंने शिक्षा के साथ तमाशा किया, बाद में आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसके उल्लेख भी मिल जाएंगे, और मैं आग्रह करूंगा कि वो रमणीय वृक्ष, ब्यूटीफुल ट्री जरूर पढ़ें, और उसके साथ आपको मंदिरों का, अध्यात्म का, आस्था का जुड़ाव भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो प्रश्न मैं कर रहा था वो यह था कि मंदिरों के साथ समृद्धि तो दिखाई देती है, लेकिन क्या मंदिर समाज की समस्या के समय समाज के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं? क्या सोशल सिस्टम, सोशल सपोर्ट सिस्टम भी कुछ रहा है क्या मंदिरों के द्वारा? इस क्वेश्चन की रिवर्स इंजीनियरिंग कर देते हैं। आपदा के समय में मंदिर, उसे देखना, और आपदा लेकर जो आक्रांता चला उसकी दृष्टि में मंदिर को देखना। उन्होंने भी तो कुछ सोच के ही आक्रमण किया होगा। बाबर की हम बात करते हैं, मिनिएंडर या मिलिंद की बात नहीं करते। अयोध्या पे पहला आक्रमण उसका था, परंतु वो बहुत टिकाऊ नहीं रहा। खाली 3 महीने बाद द्युमत सेन ने उसके कौशाम्बी को जब परास्त कर दिया तो वो राज गिर गया। वो निशाना क्यों बनाते हैं आपके मंदिर को, चाहे गजनवी हो, चाहे गौरी हो, चाहे मिनिएंडर हो, ये आपके मंदिरों को क्यों निशाना बनाते? क्योंकि किसी समाज का गौरव, उसका व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र, जिसके आसपास ज्ञान के इस तरह से सोते फूट रहे हैं, आसपास छात्रावास हैं, गुरुकुल चल रहे हैं, हाट बाजार चल रहे हैं, मेले लग रहे हैं, अगर उस जगह को नष्ट कर दोगे तो सारा गौरव जैसे छीन लिया। ऐसे में किसी समाज को हतबल करना, कमजोर महसूस कराना कि नहीं हम ज़्यादा मजबूत हैं, उसके लिए मंदिरों को आक्रमण भी किया गया। ऐसा ही नहीं कि उसके बाद विजय की भी कहानियां हैं आक्रांताओं के साथ ही। और ख़ासतौर से अगर मैं इस मालवा की बात करूं, तो जब हम विदिशा जाते हैं तो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है, वासुदेव को समर्पित किया है। जब आक्रमण किया था तब कुछ और था, मगर उस आक्रांता को उस मंदिर ने, उस आस्था ने, इस आध्यात्मिकता की धारा ने बदल दिया और आक्रमण का स्वभाव उसका खत्म कर दिया। यहीं मंदसौर में जाते हैं तो हम संघ में तो सुबह प्रातः स्मरण में याद भी करते हैं, यशो धर्मण च हूण जित। तो हूण जित, वो उसका विजय स्तंभ जो है मंदसौर में लगा हुआ है। आपने तीसरी बात जो कही थी, अब उस पर आते हैं कि आपदाओं के समय में मंदिर या तीर्थ कैसे समाज के साथ रहे। यवन शब्द जब आया
ग्रीक लोगों के साथ। तो भगवान कृष्ण को रणछोड़ नाम भी मिला। रण छोड़कर वो गए कहाँ पर? जरासंध की अगर गुफाएं देखेंगे, एक तो वो गुजरात वाला तो है ही, जरासंध की गुफाएं आपको गया जी के तीर्थ में मिलती हैं। तो गए तीर्थ की शरण की तरफ ही थे। चोल वंश का राजा राजेंद्र चोल जब वो युद्ध में हार गए तो चिदम्बरम मंदिर है तमिलनाडु में, भगवान नटराज की शरण में वो गए। अलाउद्दीन खिलजी जब मलिक काफूर ने आक्रमण किया, दक्कन पर आक्रमण किया, यहीं की बात है, तो यहाँ के राजा पंढरपुर विठोबा की शरण में गए। शिवाजी जब प्रार्थना करते हैं कि दोबारा समाज को खड़ा करना है तो तुलजा भवानी के पास जाना ही पड़ता है। मंदिर साहस भी देता है, संबल भी देता है। तुलजा भवानी भी होती है, समर्थ गुरु रामदास भी होते हैं। और अकाल हो, बाढ़ हो, आक्रमण हो, जगन्नाथपुरी का जैसे अगर उदाहरण लें तो मंदिर का एक बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र भी होता है। जो मैंने कहा कि अनाज खरीदते भी थे, तो ऐसी स्थितियों में समाज तक पहुंचाना, समाज को संभालना, जगन्नाथपुरी का तो इतिहास में मिलता है कि जब जब ऐसे दिक्कतें आई तो मंदिर ने सब लोगों को संभाला। खासकर ऊंची जगह पर होते थे, पानी चढ़ाया तो समृद्धि होती थी। फिर दूसरा, अव्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए व्यवस्थित तौर पर सब लोगों की व्यवस्था वहाँ पर हो जाएगी, कम में भी चल जाएगा, मारामार नहीं मचेगी। इसलिए मंदिर बड़े एक आपदाओं में संबल भी देते थे, संसाधन भी देते थे, ऐसा था। कई बार हम पुराने उदाहरणों में जाते हैं तो लगता है कि सारी पुरानी बात हो गई। मैं बिल्कुल नई बात करता हूँ। सबसे बड़ी आपदा अभी आई, कोरोना, कोविड। झंडेवाला में झंडेवाला देवी मंदिर है। झंडेवाला देवी मंदिर से कितने हजारों पैकेट भोजन बनकर ऐसे लोगों के लिए रोज गया जब शासकीय व्यवस्थाएं शुरू नहीं हुई थी। अक्षय पात्र, इस्कॉन ने कितना काम किया। आप जब आंकड़े देखेंगे, पांचजन्य ने पूरी एक अंक उस पर निकाला है। तो आपदा को देखने की भी एक दृष्टि है। आपने मंदिर की बात कही, इसलिए कहता हूं, हम तो आपदा को भी देखते हैं कि दैवीय आपदा है, और हम काम को भी देखते हैं कि हमारा काम दैवीय है। तो आपदा भी है, काम भी हमारा ही है, तो ये सारे लोग हमारे ही हैं। तो जिन लोगों ने ऐसा समझा वो पूरी सतर्कता रखते हुए हाथ बढ़ाकर उनके सहयोग के लिए आगे गए। मंदिर उसकी प्रेरणा थी, देवता उसकी प्रेरणा थे, आध्यात्मिकता उसकी प्रेरणा थी। परंतु जब कुछ लोग मानते हैं कि नहीं ये आसमानी अजाब है और हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, तो उन पर वीडियो बनते हैं, खाने में थूकने का, एक जगह पर मजमा लगाने का, वो सारी चीजें। आपदा के समय पर आपका व्यवहार बदल जाता है अगर आपकी आध्यात्मिक दृष्टि सही नहीं है तो। ये उदाहरण अभी हाल के हैं, बिल्कुल उस समय गुरुद्वारे लंगर चला रहे थे, मंदिर भंडारे चला रहे थे, दूरी का पालन कर रहे थे, स्वच्छता के नियमों का पालन कर रहे थे, परंतु कुछ लोगों पर केस भी हुए हैं दर्ज, कुछ घटनाएं भी आई हैं। दुनिया भर में हमने देखा कुछ लोग के थूकने से फैलता तो थूकेंगे, ऐसा भी हुआ। तो आपकी एक दृष्टि देने का काम वो भी आध्यात्मिकता के केंद्र करते हैं। यह कहना कि अर्थव्यवस्था को मंदिर सहयोग करते हैं, उसकी बूस्टिंग में काम आते हैं, यह तो उचित है, लेकिन समाज के लिए मंदिरों का कोई ठोस अवदान भी है क्या? जब आप ठोस अवदान की बात करते हैं, सारी चीजें टेंजिबल हों, सारी चीजें मापी जा सके, ऐसा आवश्यक नहीं है। परंतु बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको सीधे सीधे समझ में आती हैं। राम मनोहर लोहिया प्रख्यात समाजवादी चिंतक थे, उनका एक निबंध है राम, कृष्ण और शिव। वो जब इसकी बात करते हैं तो इस देश के एकत्व की बात करते हैं। तमिलनाडु में अंत में भारत का जहाँ पे सिरा है, वहाँ पर अपर्णा का एक मंदिर है। अपर्णा गौरा का एक नाम है। पर्ण खाना, पर्ण यानी पत्ता खाना भी जब छोड़ दिया तब नाम हुआ अपर्णा। और वो अपर्णा किसकी साधना कर रही है, किसकी इच्छा कर रही है? उसने वरा है दक्षिण में खड़े होकर, वो जो बिल्कुल सुदूर उत्तर में है। कैलाश कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, तो शिव कैसे जोड़ रहे हैं? मथुरा कहाँ है, बेट द्वारिका कहाँ है, या इम्फाल कहाँ है? मैतेई समुदाय किसे पूज रहा है? फिर इसका आंगन थोड़ा और बड़ा करो तो आपको जगह जगह शिव दिख जाएंगे, कंबोडिया में भी राम दिख जाएंगे। इस क्षेत्र में संस्कार की बात, नैतिकता की बात, सबको सब साथ लेकर चलने की बात
अब आप कहो कि ये ठोस अवदान नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ये बात को समझने की बात है। ये कितनी बड़ी चीज है और आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हर चीज का आंकड़ा नहीं होता। परंतु मैंने उदाहरण जो दिए वो उदाहरण बिल्कुल ठोस हैं। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी इसके बारे में कहा, लोहिया जी ने भी कहा, गौरवशाली परंपरा बिना मंदिरों के आंगन के संभव नहीं थी। ये ऊंचाई, ये उन्नति, ये ज्ञान, ये उसके बिना संभव नहीं था। और नया उदाहरण जोड़ देता हूं इसमें। हम सब में से कांतारा किसने देखी है? ये देखिए, सबने देखी है। अब कांतारा की जो बात है वो फिल्म तो ध्यान आती है, परंतु केरल और कर्नाटक, अगर वहां की बात करें तो केरल में काबू और कर्नाटक में देवरा काडू, देवता का वन ऐसा कहते हैं। वो देवता का वन बहुत सारी वनस्पतियों को सहेजता है। जिनके लिए कहीं चारा नहीं है उनके लिए वहां से चारा मिलता है, जिनके लिए कहीं व्यवस्था नहीं है वहां से व्यवस्था चलती है। और कांतारा ने उसी एक फाइन बैलेंस की तरफ इंगित किया है कि सारी चीजों को सिर्फ ठोस प्राप्ति के तौर पर या प्रशासनिक नजरिए से देखोगे तो समाज की व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी। कई जगह आस्था ही व्यवस्था को संभाल रही होती है, उसको संभालने के लिए उसके लिए तो दृष्टि ही चाहिए। परंतु इसमें ठोस अगर कहेंगे तो मैं फिर एक ठोस की बात करता हूं कि अब नए समय में कार्बन क्रेडिट की बात आती है। कैलिफोर्निया की एक कंपनी है, बहुत पॉल्यूशन किया उसने लंबे समय तक। अब आया कि जी आपको कार्बन उत्सर्जन कम करना है, तो उनको अपने बही खाते दुरुस्त करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। उन्होंने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि दुनिया में कहीं से भी खरीदे जा सकते हैं। तो हो सकता है कैलिफोर्निया की उस कंपनी का संकट कांचीपुरम के एक मंदिर का एक वन क्षेत्र पूरा कर दे जिसके अच्छे पेड़ हैं। कार्बन क्रेडिट की जब गिनती होती है तो पेड़ का तना, उसकी आयु, पत्तों की चौड़ाई, प्रकृति सब देखते हैं। हमारे मंदिरों के पास आज भी ये हरित धन खूब प्रचुर है। तो हो सकता है उनकी लेजर सुधारेंगे, यहाँ पर व्यवस्था सुधारेंगे और पर्यावरण सुधारते हुए एक नए जमाने का फाइन बैलेंस नए समय से सिद्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए मंदिर दोबारा से तैयार भी हो सकते हैं। आपकी बात सुनकर मेरे जैसे विद्यार्थी के मन में, यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके मन में एक प्रश्न ये उठता है कि मंदिर समाज के संरक्षक है या समाज मंदिर का संरक्षक है? ये तो अंडा या चूजा जैसी बात कर दी आपने। क्या समाज के बिना मंदिर या मंदिर के बिना इतने आस्थावान समाज की कल्पना आप कर सकते हैं? मैं इस देश भर में घूमा हूं, अपने छात्र जीवन से ही घूमा हूं। अगर मैं बात करूं 97-98 की, तो तत्कालीन सरसंघ चालक सुदर्शन जी के साथ हम राजस्थान भी गए, उत्तराखंड भी गए और पानी के काम में बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देने वाले अनुपम मिश्र ऐसे हमारे साथ थे। तो एक चीज देखने में आई कि जहां पर भी ताल तलैया अच्छा है, बड़ा है, साल भर भरा रहता है, उसके किनारे कोई मंदिर बना हुआ है। क्योंकि मंदिर के साथ उसकी व्यवस्था चलती है, मंदिर के आसपास गंदगी नहीं करनी। मंदिर की वजह से उस तालाब की गाद निकालने का काम साल भर में अगर कोई एक दिन निश्चित करते हैं मंदिर का, तो तालाब भी चमकाते हैं। तालाब ही नहीं चमकाते, अपनी किस्मत भी चमकाते हैं। उन क्षेत्रों में जहां पानी नहीं रुकता वहां आप एक देखिए, जो बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे सर जो लगा हुआ है, उस सरोवर के किनारे ज्यादातर भारत में मंदिर हैं। कभी आप शोध करेंगे तो ये आपको पता चलेगा। उत्तराखंड में चाल और खाल ऐसा शब्द इस्तेमाल होता है, वहां पर मंदिर हैं पानी के किनारे। फिर प्रसाद की अगर बात करें, आपने कहा कि समाज का संरक्षण कैसे करता है। राजस्थान का एक उदाहरण लेते हैं। राजस्थान में गोगा वीर का मेला लगता है। गोगा वीर के मेले में जिस समय वो मेला भरता है उस समय घर में कोई दूध को जमाता नहीं है, क्योंकि गोगा का वो प्रसाद है, वो सारी जगह का मनो दूध उस समय पर जाता है और लोगों में बंटता है। इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, उस क्षेत्र में पोषण की और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी, तो गोगावीर वो काम कर रहे हैं। वो लोग जमा के घी को महंगा बेच सकते थे,
मगर लोग ऐसा नहीं करते। जिनके पास बहुत सारा है वो बाकी सबके लिए भी व्यवस्था करते हैं। लालबाग के राजा के मोदक की बात सुनते हैं हम। लालबाग के राजा नहीं खाते, वो मनो टनो खूब चढ़ते हैं मगर वो बंटते भी हैं। 56 भोग की थाली है, इम्फाल में भी है, मथुरा में भी है। थोड़ा थोड़ा बदलता है मगर इस थाली के साथ दीनदयाल शोध संस्थान ने एक बहुत अच्छा शोध किया है इस पर। भारत की प्रसाद परंपरा कैसे समाज का पोषण करती है। पोषण करने का काम जैसे माँ करती है, माँ भी तो संरक्षण देती है, तो समाज का संरक्षण मंदिर भी करते हैं। फिर 2 उदाहरण और देता हूं। हमने शंकराचार्य और मंडन मिश्र की बात सुनी। शास्त्रार्थ ये बौद्धिक व्यायाम है, परंतु इस देश में बहुत सारी व्यायामशालाएं मंदिरों के साथ जुड़ी हुई हैं। ध्येय वाक्य भी कैसे हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। ये काम कौन कर रहा है? मंदिर कर रहा है, मल्ल युद्ध करवा रहा है। आज भी मैं जब सुबह हेरिटेज वॉक के लिए यहाँ पर निकला तब भी मंदिर के किनारे एक दंगल का बोर्ड लगा हुआ मैंने देखा था। कोई नई चीज नहीं है। जल्लीकट्टू में जो सांड दौड़ते हैं, जो बैल दौड़ते हैं, उसमें भी जो जीतेगा, जो फुर्तीला है, जिसे आगे प्रजनन के लिए रखना है, जिसकी ब्रीड बढ़ानी है, उसके लिए ये प्रतिस्पर्धा की जगह बनाई गई थी। मल्ल युद्ध भी प्रतिस्पर्धा की जगह थी, अपने आप के शारीरिक सौष्ठव की जगह थी। समाज का संरक्षण करने के लिए ये नए नए तरीके मंदिरों के आंगन में ही निकले थे। फिर पुरी के मंदिर की मैं एक बार और बात करूंगा। पुरी के मंदिर में गया, मेरी माताजी मुझे बहुत डांटती थी कि सिर्फ चावल चावल खाता है। तो मैं जब मंदिर आया तो मैंने माताजी से कहा कि वहाँ पे एकादशी का भी एक मंदिर है। तो कह रही उससे क्या है? मैंने कहा विष्णु जी ने एकादशी को उल्टा लटका रखा है। वो पुरी में आपको दिखेगा मंदिर, और वो इसलिए कि वो भी रोज चावल खाते हैं। एकादशी कहती है कि एकादशी को चावल नहीं खाना, तो एकादशी को भी चावल खाएंगे, एकादशी को उल्टा लटका दिया। वो पुरी के प्रांगण में मंदिर है। ये तो एक बात हो गई, परंतु आपको पता है कि 5 बार उस मंदिर में भोग लगता है। हर बार अलग प्रकार के चावल का भोग लगता है। उस क्षेत्र में, उड़ीसा में, अकाल में, बाढ़ में, आक्रमण में हर बार अलग तरह का चावल का भोग लगाना केवल परंपरा नहीं है, कितने सारे प्रकार की प्रजातियों को, चावल को बचाने का काम एक मंदिर कर रहा है। सैकड़ों चावल के बीज बचाने का काम, समाज को पोषण देने का। हम अपने मंदिरों को देखने की हमारी जो दृष्टि है ना, हम केवल उतना नहीं देखें, इन परंपराओं में बहुत बारीकियां हैं। तो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हर तरह से संरक्षण करते हैं, और समाज ने अलग अलग तरीके निकाले हैं, क्योंकि सबको सारी चीजें पूरी तरह से गहराई से समझने की जरूरत नहीं है, परंतु ये आवश्यकता सबकी है, इसलिए व्यवस्था मंदिर के माध्यम से पूरी हो रही है। इसमें कुछ और बड़ी बातें भी आती हैं। कुछ चीजें जो एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए या एक छोटे समुदाय के लिए भी महंगी हो सकती थी, परंतु समाज के उन्नयन के लिए बहुत जरूरी हैं। उनको संभालने का, संवारने का काम मंदिर के माध्यम से कैसे होता है? जैसे श्याम शिला या ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कोई सस्ता नहीं है, और ग्रेनाइट को काटने की कला ऐसी नहीं है कि आप जल्दी से सीख जाएं। MA PhD जल्दी हो जाती होगी, डॉक्टर बनना भी ज़्यादा आसान होगा, परंतु एक पत्थर का स्वभाव समझना। मैं एक बड़े शिल्पकार से मिला, उन्होंने मुझे बड़ी अद्भुत बात बताई। उन्होंने कहा कि पत्थर में भी अलग अलग लिंग होते हैं, अलग अलग उनका स्वभाव होता है। देव प्रतिमा जो है वो स्त्री पत्थर से बनती है, और देवी प्रतिमा जो है वो नर पत्थर से बनती है, ऐसा उनका कहना था। मैंने कहा ये ज्ञान, फिर कठिन से कठिन पत्थर को विशिष्ट आलेपन यानी एक परत चढ़ाकर, कुछ पत्ते लगाकर कैसे नरमी से काटा जा सकता है, ये परिवारों में ज्ञान होता था। और परिवारों में ज्ञान ऐसे ही नहीं देते थे। जिस घर में बिटिया की शादी होगी वहां से एक सुयोग्य व्यक्ति को ये सिखाया जाएगा। दहेज नहीं देते थे, ज्ञान देते थे। ये
पत्थर का काम करने वाले लोगों की परंपरा थी। पाला किसने? ग्रेनाइट सस्ता नहीं होता, पीढ़ियां लगने का काम है। मंदिर ऐसे ऐसे हैं 400-400 साल में बने, और हमने उनको पुरस्कृत ही किया है। अभी भी मैं देख रहा था अयोध्या जी में भी जिन लोगों ने बनाया उनको पुरस्कृत ही किया, बहुत अच्छा बनाया। तो मंदिर में अच्छा बनाने के बाद हाथ नहीं काटे जाते, प्रेम की ये परिभाषा भी मंदिर में नहीं होती है। तो आज का यह जो विषय है, मंदिरों के विकास से बदलता भारत का आर्थिक तंत्र, इसके क्या सच में मंदिरों के विकास से भारत का आर्थिक तंत्र बदल रहा है, विकास हो रहा है? क्या इकोनॉमी बूस्ट हो रही है? और हो रही है तो इसके आंकड़े क्या कहते हैं? ताजा में नेशनल सैंपल सर्वे NSO, उसके आंकड़ों की बात कर रहा हूं 2022 की। NSO का जो सैंपल है वो कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.02 लाख करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 40 अरब डॉलर, जो उसमें ये मंदिरों की अर्थव्यवस्था का आकार है। 40 अरब डॉलर का आज के समय में 2022 का आंकड़ा है। और GDP के हिसाब से अगर देखेंगे तो करीब 2.5% बैठता है ये, 2.32%। और ये एक कुछ चीज़ों का जिस पर नापजोख निकाली जा सकती है, सिर्फ उतना आंकड़ा है। बाकी दोने बनाने वाले, पत्तल बनाने वाले, कंगन सिंदूर बेचने वाले, माला बेचने वाले, उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो इसमें जोड़ेंगे तो ये आकार बहुत बड़ा मिलेगा। तो ये नहीं कि उस समय पर ये कर रहे थे मंदिर, ये मंदिर कमाल आज भी कर रहे हैं। और हम अयोध्या में, कुमुद जी भी थी उस समय पर, कि अयोध्या जी की कुल जनसंख्या 70-80 हजार है, छोटा सा नगर है, मगर उस अयोध्या नगरी ने वर्ष 2024 की 22 तारीख विशेषकर और उससे आगे पीछे करीब करीब 25 लाख लोगों को संभाला हुआ था। यह होता है मंदिर का कैचमेंट एरिया। और उसके साथ एक और बात थी कि अगर आप किसी मॉल में चले जाएं, कहीं पर भीड़ लग जाए तो मौका देखकर दाम बढ़ाना, ऐसा भी बहुत होता है। मगर उस अयोध्या जी में वही 10 रुपए की चाय और 10 रुपए का समोसा मिल रहा था। 40-50 से ज्यादा भंडारे चल रहे थे। कोई बंगाल से आ रहा है, कोई असम से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, भूखा कोई नहीं था। तो मंदिर की छाया भूख से भी हटाती है, संताप से भी हटाती है, और जीवन में संयम भी लाती है। ये मंदिरों की बात हुई, लेकिन व्रत, पर्व, उत्सव, दीपावली जैसे त्योहार के बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमी बूस्ट हुई है। तो मंदिर तो एक स्थायी संरचना है, लेकिन क्या व्रत, उत्सव, त्योहारों की संरचना भी हमारे पुरखों ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस तरह से की है क्या कि आर्थिक विकास होता रहे? आप होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भाई दूज जैसे 4 त्योहार की बात करेंगे। मैं 4 त्योहार की नहीं, 4 पुरुषार्थ की बात करता हूं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर धर्म है तो संचय में भी संयम है। अगर धर्म है तो खर्च के साथ दान भी है। विपन्न को भी संपन्न बनाने वाली दृष्टि और भाव उस समय रहते हैं जब आप किसी भी चीज में आपका आध्यात्मिक दृष्टि रहती है। तो इसलिए जो भी त्योहार आते हैं, आप देखेंगे आजकल के बनावटीपन से हमें अवश्य बचना चाहिए। कोई हमारे जो त्योहार हैं वो बहुत महंगे नहीं हैं, वो समाज की सबसे मूलभूत इकाइयों को मजबूत करने वाले हैं। मैं एक ग्रामची का, अगर मेरा रेफरेंस सही है तो शायद 1910 के आसपास की बात है, एक शोध हुआ कि क्रांतियां विफल क्यों होती हैं, वाई रेवोल्यूशंस फेल। तो उसमें जो फाइंडिंग्स थी, क्योंकि जो रूस का जो एक प्रयोग था वो आगे बढ़ना, फैलाव रुक गया उसका, तो उसमें पता चला कि भक्ति, आस्था, परिवार ये क्रांति की राह के अवरोधक हैं। तो हमारे त्योहार क्या करते हैं?
वो परिवार को मजबूत करते हैं, भक्ति को मजबूत करते हैं, आस्था को मजबूत करते हैं, और उसके लिए मंदिर नहीं जाना, बहुत बार आपके घर में ही मजबूत करते हैं। तो छोटे छोटे त्योहार भी जो हैं वो समाज को इन बड़े आघातों से बचाने के लिए, एक घर उतना ही मजबूत होता है, एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी उस घर की सबसे कमजोर ईंट होती है, या उस कड़ी की, जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी, उसकी मजबूती बाकी सबसे नहीं नापी जाती कि पिलर बहुत अच्छे हैं बाकी सब, मगर सेंध लगाने वाली जगह कमजोर है तो घर में सेंध लग ही जाएगी। ये जो त्योहार हैं, जो व्रत हैं, ये एक तो आर्थिक व्यवस्था को भी सबसे निचली इकाई तक सुपुष्ट करते हैं, वहाँ आर्थिक गतिविधियां पहुंचाते हैं। दूसरा, उसे आपका जो स्नेह भाव है उससे भी मजबूत करते हैं। हर एक चीज़ का मैंने जो कहा ना कि अर्थ की दृष्टि से नहीं, अर्थपूर्ण दृष्टि से देखो, तो संबंधों को भी मजबूत करते हैं, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। और ये काम वर्ष में सिर्फ 4 बार नहीं करना, इसलिए अलग अलग त्योहारों की भी रचना है। मंदिरों के विकास के कारण बदलता भारत का आर्थिक तंत्र, इस पर यह विषय था। लेकिन नवनीत यह भी है कि केवल मंदिरों के विकास से भारत का आर्थिक तंत्र बदल रहा है, ये ठीक है, विकास हो रहा है, लेकिन मंदिर हमारे आध्यात्मिकीकरण, एकात्मता के केंद्र है। धन्यवाद।